अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया या वायरल न्यूज़ लाइव, ये हमारे तीनों चैनल हैं। आपका स्वागत करते हैं। आपको मालूम है कि हम मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल के ज़रिए से या वायरल न्यूज़ इंडिया या वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से रोज़ाना किसी अहम मुद्दे पर बात भी करते हैं, जो बड़ी अहम खबर होती है, जिसको ख़ास तौर से दलाल मीडिया या गोदी मीडिया या मैं कहता हूं कि जो लोग मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, मैं उन्हें आतंकवादी मीडिया भी कहता हूं। तो वो मीडिया जिस मुद्दे को नहीं उठाती है, हम ऐसे अहम मुद्दों पर बात करते हैं। कभी कभी उसमें सियासी मुद्दे भी जुड़े होते हैं और कभी कभी मिली कौमी समाजी मुद्दे भी जुड़े होते हैं या इस्लामी दीनी मुद्दे भी जुड़े होते हैं। आज एक बहुत अहम खबर मेरी निगाहों के सामने आई, जिसको मैं स्पेशल मुद्दे के तौर पर यहां पर बयान कर रहा हूं। जी हाँ जी, आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ हमारा प्यारा मुल्क भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस को लेकर काफी परेशान है, काफी परेशान है। और दुनिया में जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर कहते हैं या दुनिया उनको सुपर पावर समझती है, वो तो और ज्यादा परेशान है कि सुपर पावर मुल्क भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आई दोस्तों कि उस सुपर पावर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कोरोना के वैक्सीन तलाश करने के लिए जो टीम बनाई है, साइंटिस्ट की या डॉक्टर्स की जो टीम बनाई है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि कोरोना वायरस के वैक्सीन तलाश करने की जिम्मेदारी उस डॉक्टरों की टीम में, जिसको चीफ बनाया है, हेड बनाया है, और जिम्मेदारी जिसको सौंपी है वो है एक मुस्लिम डॉक्टर। जी हाँ, एक मुस्लिम डॉक्टर को जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए मैंने आज इसको मुद्दा बनाया कि मसला यह है कि हमारा मुल्क जो है, प्यारा मुल्क भारत, यहां पर तो आतंकवादी मीडिया ने मुसलमानों की छवि और मुसलमानों के चेहरे को बड़ा काफी बदनाम किया है, कोरोना वायरस से मुसलमानों को जोड़कर देखा है और इस तरीके से नफरतें फैलाई हमारे प्यारे मुल्क भारत में कि अब कोई मुसलमान से कुछ हिंदू भाई सब्जी खरीदने को तैयार नहीं, फ्रूट्स खरीदने को तैयार नहीं। मुसलमान सब्जी फरोश या दूध बेचने वाला या कोई गरीब मजदूर अगर उनके मोहल्ले में जाए तो उसे आने न दिया जाए। ये सारा के सारा आतंकवादी मीडिया का किया धरा काम है। और मौलाना अरशद बद्दी ने भी कहा ना कि सबसे बड़ी जिम्मेदार तो हुकूमत भी है, कि आतंकवादी मीडिया ने जब माहौल बनाया तो हुकूमत भी तो खामोश तमाशाई बनी बैठी देखती रही। यानी गोया कि वो कहते हैं ना, हमारे शरीयत में मसला है कि जब निकाह पढ़ाया जाता है, निकाह जब पढ़ाया जाता है ना, तो एक 3 शख्स जाते हैं दुल्हन के पास में, उसमें से वकील जो होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो पूछता है लड़की से, दुल्हन से पूछता है, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? तो शरीयत ने, इस्लाम ने यह मसला बताया कि अगर लड़की खामोश रही तो उसकी खामोशी को भी इजाजत समझा जाएगा। तो ऐसे ही आतंकवादी मीडिया जब मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रही थी और ये जो हालात हो रहे हैं या जिस तरीके से मुल्क में नफरतों का माहौल बना, हुकूमत ने इन आतंकवादियों पर जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना रहे, इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। इसीलिए शायद मौलाना अरशद बद्दी का 3 दिन पहले बयान आया कि हुकूमत का खामोश रहना भी कबूल है, में शामिल है। यानी हुकूमत कहती है चलने दो, जितनी नफरतें तुम फैला सकते हो फैलाओ, कुत्तो जितना तुम मुल्क के माहौल खराब कर सकते हो करो, इससे हमको फायदा होगा। तो खैर, ये खबर जब मेरी निगाहों के सामने आई तब मैं अंधभक्तों से सवाल करने पर मजबूर हो गया, है ना। वो टोला जो मुल्क में जो मुसलमानों से नफरत करता है, उनसे सवाल करने पर मजबूर हो गया। जैसे कुछ चैनलों ने, हमारे जैसे चैनलों ने सवाल किया था कि भाई तबलीगी जमात को तुमने बदनाम किया, बाद में उनका ही प्लाज्मा, उनका ही खून लग रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब अनभक्त करेंगे क्या कि जिनको आपने कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बना दिया था। खुदा का करिश्मा देखो कि खुदा ने उन्हीं को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि इनका प्लाज्मा लेना पड़ेगा, इनका खून लेना पड़ेगा। तब ये बड़ी खबर मेरे सामने आई है कि अमेरिका जो सुपर पावर, जिसको तुम हम सब मानते हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कभी सुपर पावर माना ही नहीं, और ईमान वाला सुपर पावर सिवाय अल्लाह के किसी को मानता ही नहीं। सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, और उस सुपर पावर ने अपना पावर दिखा दिया
कि पूरी दुनिया जो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझती है, एक छोटे से वायरस का भी मुकाबला नहीं कर पा रही है। पूरी दुनिया कैद है, 2, 2.5, 3 महीने हो गए, सब घरों में कैद है। एक छोटे से वायरस का वैक्सीन तैयार नहीं कर पाई अभी तक, मुकाबला नहीं कर पाई है। और बात कर रहे हैं कोरोना से जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। अरे जंग वंग मत लड़ो, एहतियात करके बहुत प्यारे तरीके से जो भी हो सकता है इसका इलाज ढूंढो। और सबसे बड़ा इलाज यह है कि पहले अपने रब से माफी मांगो, उस रूठे हुए रब को मनाओ, उसको बताओ कि हमने ये अत्याचार किया, हमने ये जुल्म किया, हमने ये बदमाशी किया, हमने ये हरामीपन किया, हमने मासूमों को मारा और मजदूरों का बुरा हाल किया, हमने गरीबों की बददुआएं ली, हमने लूट मार किया, हमने करप्शन किया, उससे माफी मांगो। हमने फलस्तीन में बम बरसाए, हमने मासूम फलस्तीनियों को मारा, हमने बर्मा के मासूम मुसलमानों को मारा, हमने न जाने कैसा कैसा जुल्म किया। मुल्क की सारी हुकूमतों से मैं कह रहा हूं कि उस रब से माफी मांगो। सबसे बड़ा इलाज तो पहला ये है, क्योंकि सब उस रब के हाथ में है। तो खैर, ये खबर ने मुझे सब बोलने पर मजबूर कर दिया कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुसलमान माहिर डॉक्टर को कोरोना की वैक्सीन तलाश करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी और फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का सरबराह, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम चलाया जाए वैक्सीन तलाश करने के लिए, तो उनको इसका जिम्मेदार बनाया, उनको इसका चीफ बताया। और उनका नाम क्या है मालूम? डॉक्टर मुनसिफ मोहम्मद, डॉक्टर मुनसिफ मोहम्मद। और उनका कहना है कि वो 80 साल कोरोना वैक्सीन की, वो इसी साल कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराकें इंशाअल्लाह तैयार कर लेंगे। और आपको बता दूं कि सदर ट्रंप ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मुनसिफ मोहम्मद की तारीफ की और मोहम्मद मुनसिफ को वैक्सीन की तलाश के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट होंगे, ऐसी जिम्मेदारी दी। ट्रंप ने बताया उस मुस्लिम डॉक्टर की तारीफ करते हुए कि वो दुनिया के मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट है। ट्रंप ने यह बात कही और उन्होंने ये भी कहा, ट्रंप ने इस मुस्लिम डॉक्टर की तारीफ करते हुए, कि 14 नई वैक्सीनों की तैयारी में ये डॉक्टर मुनसिफ मोहम्मद इससे पहले मदद कर चुके हैं। यानी 14 बड़े बड़े नए वैक्सीन बीमारियों के इन्होंने बनाए हैं। और ये डॉक्टर साहब मराकेशी नजाद अमरीकी डॉक्टर है। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का इब्तदाई डेटा देखा है, हमने देखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा एतमाद है, भरोसा है कि इस डेटा की बुनियाद पर मैं साल 2020 के आखिर तक वैक्सीन की चंद 100 मिलियन खुराकें तैयार हम लोग कर लेंगे। तो खैर, ये बड़ी खुशी की खबर है कि डॉक्टर मुनसिफ मोहम्मद अब दुनिया के लिए डॉक्टर मुनसिफ मोहम्मद दुनिया के लिए अब कोरोना के वैक्सीन की तलाश करेंगे। अब मसला यह है कि जिनको मुसलमानों का नाम भी पसंद नहीं है, अगर उनको कोरोना हो जाए तो वो वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा ज्यादा से ज्यादा भारत में उठेगा, क्योंकि भारत में ही ऐसा अनभक्त टोला है जो मुल्क में नफरतें फैलाता है। हालांकि इनका मुल्क की तरक्की में और इस वक्त भी कोरोना वायरस में जो मजदूरों की महामारी है, गरीब जो परेशान है, इनका इस अनभक्त टोले का 5 पैसा भी नहीं है इन गरीब और मजदूरों की मदद में। खुद गरीब मजदूर, हिंदू मजदूर, अभी फिलहाल वो मजदूर है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो फिर वो हिंदू हो जाएंगे। तो उन हिंदू मजदूरों का ये कहना है जो रास्तों पर चल रहे हैं कि हमको रास्ते में जितने भी मिल रहे हैं वो हमारे मुसलमान भाई मिल रहे हैं, जो हमें नाश्ता, खाना, पानी, फ्रूट्स, केले, सेब वगैरह दे रहे हैं। तो खैर, हम तो चाहते हैं, बल्कि मैंने हमारे यहाँ की जलगांव की एक क्लिप लिया कि यहाँ पर हमारा एक सिख भाई भी मुसलमानों के साथ मिलकर बड़ा योगदान कर रहा है। तो सब धर्म ने मिलकर, सारे धर्म के लोगों ने मिलकर इस महामारी में गरीब मजदूरों की, अल्लाह के बंदों की मदद करनी चाहिए, ये हमारा कहना है। लेकिन क्या करें, मुल्क में एक ऐसी मखलूक है, जैसे इंसान एक मखलूक है, सांप बिच्छू एक मखलूक है, सुअर डुक्कर एक मखलूक है। तो ऐसी एक मखलूक हमारे मुल्क में है, एक ऐसा टोला है जो नफरतें फैलाता है। तो इस टोले को अब कैसा महसूस होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, मैं तो खुशी से इस खबर को बयान कर रहा हूं और मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला डॉक्टर मुनसिफ मोहम्मद जैसे हजारों लाखों डॉक्टर खड़ा कर दे, जो हमारे प्यारे मुल्क की भी और पूरी दुनिया की और पूरी मानवता और पूरी इंसानियत की खिदमत करे। क्योंकि इस्लाम इंसानियत की खिदमत की तालीम देता है। इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी प्रॉफिट ने यह कहा है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो जमीन वालों की जितनी भी खिदमत जिस तरह भी हो सकती है, सबके सब मुसलमानों से मैं कहूंगा कि
अल्लाह ने आपको जो लाइन की सलाहियत दी है उस लाइन की सलाहियत को काम में लाइए। और इस वक्त इंसानियत बड़ी परेशान हाल है, पूरी इंसानियत, पूरे इंसान चाहे वो किसी जात धर्म के हो, बड़े परेशान है। बाहर आइए और हर तरह से अल्लाह के बंदों की खिदमत कीजिए।